बुआ, आपने अभी तक मेरी शर्ट प्रेस नहीं करी। कल से रखी और मैंने कहा था कि आज ये मुझे कहीं पहनकर जानी है। मेरी फ्रेंड्स के साथ मुझे यही शर्ट पहननी थी। अभी कर देती हूँ बेटा। और शर्ट प्रेस करूँ कि लंच बना दूँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। बुआ ने शर्ट प्रेस कर दी थी और शर्ट प्रेस करके रख दी थी, तभी भाई आया था। क्या हुआ काजल, तूने अभी तक मेरा लंच तैयार नहीं किया है? आज मेरी मीटिंग है और मुझे जल्दी ही जाना था। भैया वो मैं कर तो रही थी, लेकिन कोमल की शर्ट प्रेस करनी थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। हाँ बुआ, सारा का सारा इल्जाम ना तुम मेरे ऊपर ही डाल दिया करो। हर बात को मेरे ऊपर ही कर दो कि इसने ये किया, इसने वो किया, ताकि मुझे डांट पड़ जाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। और कहकर काजल शांत हो गई थी। भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके कर लूंगा, कभी कभी ऐसा हो जाया करता है। अब कोमल फिर से बुआ के ऊपर हावी हो गई थी और उसने कहा कि मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ और आपकी शिकायत करती हूँ कि आज आपने मुझे फिर से डांट पड़वा दी है। नहीं बेटा, मैंने डांट कब पड़ाई है? और भाई तो आपको कुछ भी कहकर नहीं गए हैं। चुप रहो, तुमसे एक काम ढंग का होता नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारा दिन तुम ही घर के काम करती हो? हम माँ बेटी और जैसे हम तो घर का कोई काम करते ही नहीं है। अब अंदर से आवाज सुनकर माँ आ गई थी और माँ ने कहा क्या हुआ, इतना क्यों बोल रही है, क्यों बड़बड़ा रही है, कौन सी आफत आज घर में आ गई है? कुछ नहीं मम्मा, देखो बुआ को आज फिर मुझे पापा से डांट पड़वाई है। अब काजल चुप हो चुकी थी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं शर्ट प्रेस कर रही थी और भैया का नाश्ता आज नहीं बन पाया। क्या कहा? आज वो भूखे ही चले गए? तुम्हारे से एक काम भी ढंग का होता नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शाम को तैयारी करके रख दिया करो। शाम को सब्जी काटो, शाम को तैयारी करो, छोंक वोंक सब तैयार करके रखा करो। और सुबह सुबह उनको लेट नहीं होना है, उनका नाश्ता होना ही होना है। आज देखो तुम्हारी वजह से वो पूरा दिन भूखा रहेंगे। कैसी बहन हो तुम जो अपने भाई का नाश्ता तक बनाकर नहीं देती है? अब काजल चुप हो चुकी थी, क्योंकि किससे कहती, माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में जा चुके थे। भाई ही उसका सहारा था और भाई भाभी की घर में उसे जैसे एक आसरा मिला हुआ था, उसके अलावा वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। और भाभी अपने कमरे के अंदर बैठी बैठी कभी नेल पॉलिश लगाया करती थी, कभी उसे साफ किया करती थी, कभी पार्लर जाती थी। और भाई और भाभी के दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। भाई भी अब चुप हो चुका था, वो भी बहन की बातों को देखकर अनदेखा कर दिया करता था। अब एक दिन उनकी एक पड़ोसन आ गई और पड़ोसन ने आके कहा क्या है, क्या तुम अपनी बेटियों की शादी करोगी या नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई रिश्ता अच्छा सा लेकर तो आइए, कोई तो बताइए। अरे रिश्ते तो बहुत है। तभी वहां पर कोमल आ गई थी और कोमल ने देखा कि पड़ोस वाली आंटी आज फिर बैठी है। क्यों आंटी जी, आज किस गरीब गुरबा का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई हो? तुम्हारी नज़र में क्या सिर्फ फटीचर लोग ही रहते हैं या कोई अच्छा सा ढंग का रिश्ता भी तुम्हारी नज़र में रहता है? जब देखो तब ऐसे ऐसे रिश्ते उठाकर ले आती हो। आंटी जी ने कहा कि तुम्हारी ये बेटी कितनी मुंह फट है ना, कौन शादी करेगा इसके साथ? रिश्ते तो मैं तुम्हें 10 बता दूं, लेकिन इसको निभाएगा कौन? और एक बात तो बता कि तू जो जबान चलाती है, क्या आगे भी तेरी ये जबान इतनी चलेगी? सुनो आंटी जी, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही रहूंगी और ऐसी ही रहती हूँ। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला और आपके जो रिश्ते मुझे एक आंख भी नहीं बाते हैं। सोच समझकर रिश्ते लेकर आना आंटी जी, मैंने आपको समझा दिया है। और कहकर चली गई थी। और वो उसकी मम्मा उससे सॉरी बोलने लगी थी कि ये ना मजाक ऐसा कर लेती है, मजाक मजाक में कहती है, कभी कभी ये भूल जाती है कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और बताओ, क्या तुम अपनी नंद का भी रिश्ता करोगी या उसको ऐसे ही रखोगी? अरे एक बात तो बताओ मुझे कि मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, जिसके बारे में उसके माँ बाप ने नहीं सोचा, जो चले गए इस दुनिया से, वो सोच कर नहीं गए, वो अपनी बेटी का ब्याह करके जाते ना। ऐसा क्यों कहती हो? उन्होंने क्या खुद मौत मांगी थी? हो गया अचानक से एक्सीडेंट, लेकिन कितना तड़पे होंगे जब उन्हें लगा होगा कि उनकी एक बेटी रह गई है। तो मैं क्या करूं? सोचेगा इसका भाई, सोचेगा, मैं क्यों सोचूं? जब भाई को कोई फिक्र न पड़ी तो मैं कौन होती हूँ इसके बारे में सोचने वाली? तुम इनकी छोड़ो, तुम मेरी बेटी के बारे में बात करो। कब ला रहे हो रिश्ते वालों को? अरे कल को ही ले आती हूँ, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। और मन ही मन सोच रही थी कि 2-3 रिश्ते वालों को जिनको लेकर आई हूँ
उनके साथ इनकी बदतमीजियाँ नहीं देखी गई और वो 2-3 बार इनके रिश्ते टूट गए हैं। फिर भी पड़ोस की आंटी आई थी और पड़ोस की आंटी ने कहा था ठीक है, मैं कल फिर एक और बताती हूँ। अभी कोई विदेश से कोई लोग आए हुए हैं और वो अपने बेटे के लिए एक इंडियन लड़की, भारतीय लड़की ढूंढ रहे हैं जो उनका घर बसा सके, लेकिन उन्हें ऐसा परिवार चाहिए जो उनके बच्चों को निभा सके। नहीं तो शादियां तो विदेश में भी बहुत अच्छी होती है। अरे ठीक है, उस रिश्ते को आप लेकर आइए। अब रिश्ते वालों को लेकर आ गई थी और दोनों में बातचीत हुई तो देखते ही देखते उनका एक चाचा भी उनके साथ आया था। अब वो चाचा इत्तेफाक से, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, उनके पीछे पड़े हुए थे सब लोग कि चाचा आप शादी कर लीजिए। अरे अब इस उम्र में क्या करनी है, पहले पढ़ाई लिखाई की, फिर बिजनेस सेट किया और इसके साथ साथ ज़िंदगी कहाँ तक इस मोड़ पर ले आई थी कि 30-35 साल के चाचा भी हो चुके थे। अरे अब बची कितनी है, अब थोड़े दिन की बची है, ये भी कट ही जाएगी। अब इस उम्र में मुझे कौन लड़की मिलेगी कौन नहीं मिलेगी, मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। चाचा फिर भी बताइए ना, आपको कैसी लड़की चाहिए? कैसी लड़की क्या बेटा, मुझे सीधी सादी घर बसाने वाली, रसोई संभालने वाली लड़की चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद है, कमाई तो मेरे मॉल के अंदर बहुत अच्छी चल रही है। विदेश में मैंने एक मॉल खोल रखा है जिसके अंदर कमाई हो रही है और उसके साथ साथ मैंने 2-3 मॉल और खोल दिए हैं। अब चाचा की बात सुनकर भतीजा मुस्कुरा दिया था। अगले दिन उनकी प्लानिंग बनी थी बेटी के यहाँ जाने की। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो चाय नाश्ता लेकर आई थी और बुआ भी चाय लेकर आई थी। जैसे ही चाचा ने उनकी बुआ को देखा और वहीं पर मन में सोच लिया कि इतनी सिंपल, इतनी ही साधारण, इतनी ही घरेलू किस्म की लड़की मुझे चाहिए थी। मन ही मन पसंद कर लिया। भतीजे ने सारी चीज़ें भांप ली थी कि चाचा को इनकी बुआ पसंद आ चुकी है। अब घर पहुंच गए थे और घर पहुंचकर उन्होंने शाम को फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा था कि हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन साथ में बेटी की बुआ का रिश्ता हम मांग रहे हैं अपनी तरफ से। भाई तो जैसे फूला नहीं समाया था। भाई को समझ में आ गया था कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने न्याय किया है, आज मेरी बहन भी बेटी के साथ विदा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बेटी ने सुना था तभी कहा था कि अगर बुआ मेरे साथ गई तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। यहाँ भी इसको मैं झेलूं, वहाँ भी इसको मैं झेलूं। सुस्त गति से काम करती है, काम करती नहीं है, किलसाती ज़्यादा है, पूरा खून फूंक कर रख देती है, इसको कुछ आता जाता है नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी भी बेइज्जती करा के रख देगी। 1 से लाख तक मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। तभी पापा भड़क गए थे। कहा था क्यों नहीं करेगी? जब मेरी बहन की भी शादी उन्होंने मांगी है और पहली बार कहीं से रिश्ता आया तो मैं ये रिश्ता करूंगा। पापा कान खोलकर सुन लो, मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। अब माँ के लाड़ पर जो चढ़ी थी, जिसने माँ ने उसको बिगाड़ा था, तो माँ ने धीरे से उसको इशारा किया कि तुम कमरे से बाहर चली जाओ और अपने पति से बोला था, सुनते हो जी, पहले बेटी की शादी कर दो, इसे विदा कर दो, 1 हफ्ते में वो शादी करके वापस जाने वाले हैं। और उन्होंने वायदा किया है कि हम बेटी को भी ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे। ये तो पहले से ही विदेश जाना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता है, समझा करो बात को, पहले बेटी को विदा कर दो। 1 हफ्ते के अंदर शादी हो चुकी थी। जैसे दुल्हन अपने घर में पहुंची तो जाकर देखा गर्मी से हाल बेहाल था। घर के अंदर एसी नहीं लगा था, बहुत ही साधारण तरीके के लोग थे। चाचा ने कहा कि बहू को बहुत ही प्यार से रखना, संभाल कर रखना, कोई बात नहीं, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ, जो ईश्वर को मंजूर नहीं हुआ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब इधर बुआ ने भी सोच लिया था कि क्या हुआ, अगर मेरे भाग्य में शादी होती तो शायद पहले ही हो चुकी होती। भाई आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, आप बेटी के बारे में सोचो। कोमल विदा हो चुकी थी। अब रात के समय जैसे दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, कोमल और करण जैसे बात कर रहे थे, तो करण ने कहा, तुम्हें पता है कि हम जो जाने वाले थे 1 हफ्ते में, अब वो कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब हम 6 महीने के बाद, पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट वीज़ा बनेगा, आपको जाने में 1 साल लग जाएगा। अब तो कोमल तुनक कर पड़ी थी कि
आपने तो वायदा किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर बसेंगे और आप अब कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने शादी ही इस शर्त पे करी थी कि मुझे विदेश जाना है। और देखो ना, तुम्हारे घर के अंदर ना एसी लगाए, ना गीजर लगाए, ना कूलर लगाए, कैसे गरीब से घर में मेरी शादी हो गई है। सुनो, सब ठीक हो जाएगा अगर हमारे चाचा खुश हो गए तो। बताओ तुम्हारे चाचा ये कैसे खुश होंगे। चाचा को खाने पीने का बहुत शौक है, तुम सुबह उठकर उनका नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, चाचा वहां जाते ही हमें बुला लेंगे। ठीक है, बना दूंगी, लेकिन तुमने तो कहा था कि 6 महीने बाद। हाँ, वो मुझे 6 महीने बाद बुला लेंगे, फिर मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। सुबह उठे, उठकर जैसे नहा धोकर सब निकले तो 10 बज चुके थे। सास ने कहा कि ऐसे शुरू शुरू शादी में देर हो ही जाती है, कोई बात नहीं, सब नाश्ता करते हैं। तभी करण आ गया था। नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो पहली रसोई होगी। पहली रसोई नहीं बेटा, आज तो नाश्ता मैंने ही बनाया है। तभी कोमल फट पड़ी थी। हाँ, अभी से पहला दिन हुआ नहीं है और तुमने मेरे पति के कान भरने चालू कर दिए। सिखा दो मेरे पति को, पहले दिन की खाना तुमने बनाया है। ऐसी कैसी बातें कर रही हो बेटा, नाश्ता है वो तो मैंने बनाया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे पति के बार बार कान भरोगी। ना तो आज तक मैं रसोई के अंदर गई हूँ, ना मैं आज के बाद रसोई के अंदर जाऊंगी। मैं बहुत नाजों से पली हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसा नहीं किया। और सुनो, ये जो तुम्हारा चाचा जो बार बार वहाँ पर फ़ोन कर रहा है और जो मेरी बुआ को ये यहाँ पर लाना चाहता है, 1 से लाख तक मैं उस बुआ को यहाँ पर लाने नहीं दूंगी। मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब सबको समझ में आ चुका था कि इस रिश्ते को ना होने में किसका सबसे बड़ा हाथ है। वो समझ चुके थे कि ये तो बदतमीजियाँ कर रही है। 4 दिन भी नहीं हुए थे और उसकी बदतमीजियाँ चालू हो गई थी। कमरे के अंदर जैसे ही पहुंची, कमरे के अंदर जाकर बोली, एक बात बताओ, ये करण तुम अपनी सैलरी किसको देते हो? किसको देता हूँ? हमेशा से अपनी माँ को देता आया हूँ और इस बार भी अपनी माँ को दे दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपनी सैलरी पहले मुझे दोगे और किसी को नहीं दोगे। तुमने फिर वही काम कर दिया है। तुम्हें मेरे साथ रहना कि नहीं रहना? एक तो मुझे विदेश लेकर नहीं जा रहे हो, दूसरा तुम मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे जो बाहर के लोग हैं उनका भी खाना मैं ही बनाऊं। बाहर के लोग कौन है? तुमने ही तो कहा कि तुम चाचा का भी खाना तुम ही बनाओगी। चाचा कौन होता है कि मैं उसका खाना मैं बना कर दूंगी? अब सारे के सारे भौचक्के रह गए थे कि ये बहू क्या कर रही है। जो चाचा उसे अपने मॉल में जॉब दे रहा है, जो पार्टनरशिप कर रहा है, जो उनके घर को सुखी कर रहा है, जिसके साथ वो पला बड़ा, चाचा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा था, बहुत लाड़ प्यार से वो माँ बाप के साथ उसे पालता था, आज उसे ही उसकी पत्नी ऐसे सुना रही है। चाचा को बर्दाश्त नहीं हुआ और चाचा उस कमरे से निकल गए। और इसी बीच करण ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। कमरे के अंदर पहुंची कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हारे पाँव की जूती बनकर नहीं रहूंगी। तुम्हें पाँव की जूती कौन बना रहा है? करण ने कहा था। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बन के आई हूँ? मैं तुम्हारी माँ की हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे ताने दे देकर मार डाला है। मैं सबको बताऊंगी कि मेरी ससुराल में मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। अब सारे के सारे सहम गए थे कि ये क्या हो गया। हमने कभी बहू को 1 हफ्ता हो गया कभी कुछ भी नहीं कहा था। इस बीच उधर से फिर फोन आया था कि बुआ का रिश्ता चाचा के साथ तय हो रहा है और इधर 1 हफ्ते के अंदर ही करण ने कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक के कागज आपके घर पहुंच जाएंगे। मैं भी नहीं रहूंगी। ऐसी लात मारती हूँ ऐसे घर पे, मेरी जूती के नीचे रहता है ऐसा घर जिस घर में मुझे इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले। तलाक भेज देना। और प्लेन पेपर पर एक साइन करके आ गई थी कि मैं आज से तुम्हें तलाक देती हूँ। और वो करण ने संभाल कर रख दिया था कि उसने तलाक दे दिया था करण को। करण ने तो सिर्फ कहा था, लेकिन उसने एक प्लेन पेपर के ऊपर 2 लाइनें लिखकर तलाक दे दिया था करण को। अब इधर से वो बुआ को विदा कर रहे थे, केवल एक लाल जोड़े में जो चाचा ने उसको भेजा था। इधर से वो तलाक लेकर जा रही थी और माँ ने कहा था, बेटा घर से ऐसे किसी लड़की को नहीं निकालते हैं, आप इसको इसके घर में गाड़ी से छोड़ कर आओ। ये तो मेरी माँ ने कहा मैं छोड़ कर आऊँगा, नहीं तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँ। 1 हफ्ते में तुमने मुझे दिखा दिया कि दुनिया में लड़कियाँ कैसी होती हैं। कैसी माँ ने तुम्हें पाला है, तुम्हारी माँ ही तुम्हें झेलेगी।
इधर एक लाल जोड़े में बुआ विदा हो रही थी। चाचा उनको लेने पहुंच गए थे क्योंकि उनकी फ्लाइट का टाइम हो चुका था। बुआ घर से निकल रही थी और भतीजी तलाक लेकर घर में वापस आ गई थी। माँ और पापा का दिल फट रहा था क्योंकि जो उसकी आदतें बिगाड़ी थी, जो वो बुआ के ऊपर लांछन लगाया करती थी, जो बुआ के साथ वो बदतमीजियां करती थी, आज ऊपर वाले ने बुआ के करने का फल दे दिया था। बुआ बिना कुछ मांगे और बिना किसी से कहे आज विदेश जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया में अपने पति के साथ, और उसे बहुत अच्छा और सुलझा हुआ हमसफर मिल चुका था। ऊपर वाले ने बुआ की सुन ली थी। और उधर वो बदतमीज कोमल खड़ूस, जिसको उसकी माँ ने कभी बोलते हुए अगर बचपन में टोक देती, अगर वो बचपन में ही सिखा देती कि बड़ों के साथ कैसे बातचीत की जाती है, तो शायद उसकी शादी सफल हो जाती। लेकिन माँ ने बार बार सिखाया था कि बुआ बुआ कुछ नहीं होती। बुआ इस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी क्योंकि माँ बाप का कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उसे एक घर की नौकरानी का ही दर्जा दिया था। और आज वो समझ चुकी थी कि ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया है। बेटी का तलाक हो गया और जो बुआ थी, जिसको ऊपर वाले ने उसका बहुत बड़ा इंसाफ दिया था कि ऐसा सच्चा हमसफर उसे मिला था जो उसे मांग कर बड़े प्यार मोहब्बत के साथ अपने घर लेकर जा रहा था। और बुआ की अगले दिन की फ्लाइट थी और बुआ विदेश चली गई थी। जैसे ही बेटी घर में आकर घुसी तो पापा ने मुंह मोड़ लिया था कि तुम जानो और तुम्हारे संस्कार जो तेरी माँ ने तुझे सिखाए हैं, तेरी माँ और तू ही भोगेगी। कुकू भी अपनी बहन से मुंह मोड़कर कमरे में चला गया था। दीदी, मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपके अड़ियल और जिद्दी और बदतमीजी स्वभाव ने आपका घर उजाड़ कर रख दिया। और माँ ने कहा था, बस तू मेरी जितनी बेइज्जती करा सकती थी करा दे। मेरे लाड़ प्यार ने आज तुझे वो दिन दिखा दिए जो कोई माँ देखना नहीं चाहती। माँ भी मुंह फेर कर जा चुकी थी। ऊपर वाले का न्याय, जो ऊपर वाला जैसा करनी वैसी भरनी, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है पलटकर उसे वैसा ही मिलता है। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। बुआ विदेश में जा चुकी थी, जिसकी कभी कोई इतनी बड़ी इच्छा भी नहीं थी, और बेटी का तलाक हो चुका था माँ की वजह से, जिसने उसे कभी नहीं रोका था जब उसने बड़ों के साथ बदतमीजी की थी।